दोस्तों, वेलकम बैक टू जी के मास्टर क्लासेस। आज आपके लिए फिर से हम इसका पार्ट फोर्थ जो है जी के विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं। और इसमें भी हम 15 टू 16 जो हैं टॉप एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अभी तक जिसने वो लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं, जो बाकी हमने जे एंड के जी के पे बनाए हैं, और उसमें भी 6 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको देखिए। और उसके बाद हमने जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर पे वीडियो लेक्चर 3 रिकॉर्ड किए हैं, और आज फोर्थ लेक्चर है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज़ टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ सनफ्लावर इन इंडिया? देखिए, बाकी वीडियो में हमने और भी चीज़ों की डिस्कस की है। डायमंड कहाँ पे बनता है, कॉटन कहाँ पे बनता है, हर एक चीज़, हर क्रॉप की डिस्कशन हमारी हो गई है। ठीक है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। तो सनफ्लावर कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में सबसे ज़्यादा सनफ्लावर प्रोड्यूस होता है। मध्य प्रदेश में हमने और भी उस वीडियो में डिस्कस किया था क्या क्या बनता है, तो कुछ एक्स्ट्रा आज जो वहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। तो मध्य प्रदेश सोयाबीन में सबसे आगे है। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें जैसे डायमंड है वो भी हमने डिस्कस किया है उस वीडियो में, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में कॉपर, ठीक है, याद रखना, कॉपर, सोयाबीन, डायमंड, ये सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर हम बात करें कर्नाटका में ना, जो आपका सनफ्लावर है 3.04 लाख टन जो है ना, ये प्रोड्यूस होता है, याद रखना। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन है सनफ्लावर की प्रोडक्शन में? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखना ये सनफ्लावर की। तो यूपी में क्या बनता है? यूपी में याद रखना शुगर कैन। शुगर कैन में नंबर 1 है, ये वही डिस्कशन कर रहे हैं जो नंबर 1 पे। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। हु वन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड इन 2023 वर्ल्ड कप? जो 2023 वर्ल्ड कप था उसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको अवार्ड मिला है? विराट कोहली, बाबर आजम, रोहित शर्मा या शुभम गिल? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज विराट कोहली हमारे। ठीक है, अब थोड़ी सी यहाँ पे वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, थोड़ी विराट कोहली, अगर विराट कोहली की बात करें ना, तो ये पहले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 50 सेंचुरियां मारी हैं। ठीक है, सेंचुरीज ओडीआई में। ठीक है, ओडीआई क्रिकेट में पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 50 सेंचुरीज ओडीआई में मारी हैं, विराट कोहली जी। ठीक है, अगर हम बात करें वर्ल्ड कप स्टार्ट कब से हुआ, याद रखना वर्ल्ड कप 1975 से स्टार्ट हुआ है। ओडीआई वर्ल्ड कप जो होता है, ठीक है, ये हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, 2 पॉइंट। इस बार का मोटो क्या था? आईसीसी का मोटो क्या था? क्रिकेट फॉर गुड। क्रिकेट फॉर गुड, यहाँ लिखा नहीं जाता यार, क्रिकेट फॉर गुड, ये इसका मोटो था आईसीसी का। ठीक है, और पहला वर्ल्ड कप किसने जीता था? याद रखना वेस्ट इंडीज़। सबसे पहला वर्ल्ड कप जो जीता था वो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, और हुआ कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था, ये भी याद रखना। पहला वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था और वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारा यही मकसद होता है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें और आपकी रिवीजन अच्छे से करवाएं। देखिए, जेकेएसएस भी कुछ भी पूछ सकती है, आपको कहीं से भी पूछ सकती है करंट अफेयर में। ठीक है, करंट अफेयर एक ऐसा खुद में एक टॉपिक है, आप कितना भी पढ़ेंगे ना तो वो कम होता है। ठीक है, कोई पता नहीं होता है कहाँ से एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्टैचू ऑफ बिलीव हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज?
स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है वो कौन सी स्टेट में इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो बताएं इसका राइट आंसर। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान में। अब ये स्टैचू ऑफ बिलीफ किसको डेडिकेट करता है, तो ये लॉर्ड शिवा को करता है, याद रखना, लॉर्ड शिवा, ठीक है। ये लॉर्ड शिवा का सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है, टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड शिवा का, ठीक है, याद रखना। और इसकी हाइट कितनी है, 112 मीटर, याद रखना। लॉर्ड शिवा का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू स्टैचू ऑफ बिलीफ है, कहाँ पे है, दैट इज राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, ये मैंने ऑप्शन वैसे ही डाले हैं, देखिए आपको यहाँ काम आएंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, कोई मुझे बताएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैचू ऑफ, याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, गुजरात में है। किसको डेडिकेट करता है ये, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल को डेडिकेट करता है गुजरात में। देन बात करें हम स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो ये किसको डेडिकेट करता है स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये BR अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी को, अम्बेडकर जी, ठीक है। और ये स्टैचू ऑफ नॉलेज कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना। स्टैचू ऑफ नॉलेज महाराष्ट्र में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल को डेडिकेट है, और जो स्टैचू ऑफ बिलीव हमने बात की वो राजस्थान में है, वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। आपको पता है गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था कि ब्रिटिश को कॉपरेट नहीं करना है, उनको बाइकाट करना है, उनकी गुड्स को बाइकाट करना है। जितने भी जॉब कर रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कॉलेज लेफ्ट कर दिया, स्कूल लेफ्ट कर दिए, ठीक है। दे इन्वॉल्व इन द मोमेंट, दे पार्टिसिपेटेड द मोमेंट्स, इवन वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों चली थी, क्योंकि यहाँ पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसेकर में बहुत सारे इंडियंस की किलिंग हुई थी, जो कि अमृतसर में हुआ था, उसके खिलाफ। और कुछ खिलाफत मूवमेंट का भी इनको इस टाइम में साथ मिला था, अली ब्रदर्स ने जो खिलाफत मूवमेंट चलाई थी, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कॉपरेशन तो क्यों चलाई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉरी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्यों कॉल्ड ऑफ की थी, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज चौराई चौरा इंसिडेंट्स। चौराई चौरा एक जगह का नाम है, ये गोरखपुर में है, ठीक है। गोरखपुर कहाँ पे है, यूपी में, ठीक है। यूपी में क्या होता है गोरखपुर चौराई चौरा इंसिडेंट्स में, यहाँ पे जो मॉब्स थे ना, जो प्रोटेस्टर थे मोमेंट के, वो उन लोगों ने पुलिस स्टेशन पे फायर कर दिया, उसको आग लगा दी, ठीक है। और उसमें कहते हैं कि 22 पुलिसमैन, 22 टू 22 टू 23 पुलिसमैन जो है उनकी डेथ हो जाती है, उनकी किलिंग हो जाती है। और गांधी जी को आपको पता है, गांधी जी ये वायलेशन को, गांधी जी नॉन वायलेंट थे, ठीक है, उस नॉन वायलेशन पे बिलीव करते थे कि हमें खून खराबा नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो चौराई चौरा इंसिडेंस था, जब यहाँ पे उनकी किलिंग हुई पुलिस ऑफिसर पुलिसमैन की, तो गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इस मोमेंट को कॉल्ड ऑफ कर दिया, विड्रॉ कर दिया। ये कब किया, 1922 में, है ना। 1920 में स्टार्ट हुई थी और 1922 में मोमेंट को ख़त्म कर दिया। जब मोमेंट को ख़त्म किया तो इससे बहुत सारा गुस्सा जो इंडियन लीडर थे बाकी, उनको गांधी जी पे आया, क्योंकि एक ऐसी मोमेंट थी, इवन इसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया था, होल ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट, ठीक है। और कहते थे अगर गांधी जी ये मोमेंट कॉल ऑफ नहीं करते तो शायद आज़ादी बहुत जल्दी देश को मिल जाती, ठीक है। तो चलिए, हमें वहाँ नहीं जाना अभी, हमारे यहाँ रिवीजन हो रही है, तो मैं शायद ज़्यादा बोल गया, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो चलते हैं नेक्स्ट। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन थे, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग। अगर आपको पूछ लिया फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया कौन थे, तो यही थे, लॉर्ड कैनिंग। अब जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है, उसके बाद जो है पावर्स कुछ चेंज हो जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अपॉइंट करते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसराय बना देते हैं, ठीक है।
तो ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट। अब ये जो थे ना, ये गवर्नर लॉर्ड, इसका याद रखना, लॉर्ड लिथिंगो, ठीक है, जो भी था, इनका नाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा अच्छे से। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में थे, ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट ये किसने चलाई थी? गांधी जी ने चलाई थी, ठीक है। यानी हमारा देश छोड़ने के लिए जो मूवमेंट चलाई थी कि हमारा देश जो है छोड़ दो, ठीक है। इसमें एक स्लोगन भी दिया था, डू डू और डाई, मरो या मारो, ठीक है। वो स्लोगन गांधी जी ने ही दिया था। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कब चलाई थी? 1942 में। कौन गवर्नर जनरल थे? तो ये याद रखना, ठीक है, जो वाइसराय थे, ठीक है, वाइसराय लॉर्ड, ठीक है, याद रखना जो भी है। नेक्स्ट, वेयर इज लोनर लेक सिचुएटेड? अब आपका ड्रेनेज भी है सिलेबस में, तो उसमें से एक क्वेश्चन है, आपकी लूनर लेक जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेट करती है? तो ये महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रखना। लूनर लेक जो है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र कहाँ पे? ये बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है आपको, बुल्दाना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा मुझे बताओ, उड़ीसा में कौन सी लेक है आपकी? तो चिल्का लेक, ठीक है, याद रखना, चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो ब्रैकिश वाटर। राजस्थान में कौन सी है? संभर लेक, याद रखना, संभर लेक जो सॉल्टी है, ठीक है। जे में वुलर लेक, डल लेक, ये याद रखना। जे की तो आपको याद होगी वैसे भी। चलिए नेक्स्ट। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड? जो फर्टाइल लैंड होती है दो नदियों के बीच में, ठीक है, जो लैंड होती है उस लैंड को क्या कहते हैं? दैट इज दोआब, ठीक है। दो मीन्स टू, याद रखना, ऑब मीन्स वाटर, ठीक है। पानी के जो बीच में जगह है दैट इज दोआब। तो यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ऑप्शन डाले हैं कुछ ऐसे जो आपको थोड़ी रिवीजन हो जाए। लू क्या होता है? लू नॉर्दर्न इंडिया में विंड चलती है एक, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में, याद रखना, उसको लू कहते हैं। हैबिटेट क्या होती है? एक नेचुरल प्लेस, नेचुरल प्लेस किसी भी स्पीशीज की जो नेचुरल प्लेस होती है जहाँ पे वो रहता है, ठीक है, उसको हैबिटेट कहते हैं, याद रखना। चलिए, इन विच ईयर ऑफ इन विच ईयर द लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड? जो जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर था वो कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ? तो बताएं। 1934, 1928, 1925, 1846। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज 1934, ठीक है। इसी जो लेजिस्लेचर था पहला, इसको प्रजा सभा भी कहते थे, ठीक है, प्रजा सभा। ये किसकी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था? महाराजा हरि सिंह की, महाराजा हरि सिंह की गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया था पहला लेजिस्लेचर जो जे का था 1934, ठीक है। 1925 में महाराजा हरि सिंह जो हैं वो किंग बने थे जम्मू के। 1846 में जम्मू कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था, ठीक है, ये डेट भी याद रखना। हु प्रोबेबली इन्वेंटेड द डोगरी स्क्रिप्ट? जो डोगरी स्क्रिप्ट है ये किसने इन्वेंट की है? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज शक्तिकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट? जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो कहाँ पे हुई थी? कुंडलवाना, पंदरथन, बडगाम या बांडीपुरा? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कुंडलवाना, ठीक है। किसके टाइम पे हुई थी? तो कनिष्का के टाइम पे, कनिष्का, ठीक है, ठीक है। इसके टाइम में बुद्धिज़्म दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, महायाना और हीनयाना में, ठीक है, दो पार्ट्स में बुद्धिज़्म की डिवीजन हो गई थी। अच्छा, ये कुंडलवाना कहाँ पे है? ये याद रखना, ये हाड़वा में है, ठीक है, आज हाड़वा कश्मीर में एक जगह है हाड़वा, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट। द फेमस जौहर टनल फॉल अंडर विच माउंटेन रेंज? जो जौहर टनल है वो कौन सी माउंटेन रेंज में फॉल करता है? ग्रेटर हिमालय, पीर पंजाल, शिवालिक्स या ट्रांस हिमालय? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज पीर पंजाल रेंज में जौहर टनल लाई करता है, ठीक है।
ग्रेटर हिमालय तो ऊपर आ गया, ठीक है। पीर पंजाल जो लेसर हिमालय में आता है, उसके बाद शिवालिक्स आता है। ट्रांस हिमालय तो ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये याद रखना। शिवालिक्स सबसे बाहर वाली है, जिसकी हाइट जो है 600 टू 1500, ठीक है। इतने इतने मीटर इनकी हाइट है, ठीक है, याद रखना। तो पीर पंजाल में जौहर टनल लोकेट करता है। चलिए, इन विच ईयर चनैनी नाशरी टनल वाज ओपन फॉर जनरल पब्लिक। चनैनी नाशरी टनल जो है, आप एक काम करिए, आप इसकी लेंथ बताएंगे। चनैनी नाशरी टनल जो है, इसकी आप लेंथ कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे, ठीक है, सभी दोस्त। तो मैं बता दूं, इसका जो दूसरा नाम है इसका चनैनी नाशरी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल है, ठीक है। श्यामा प्रसाद, याद रखना, मुखर्जी टनल है, ठीक है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, किस टनल का नाम है? चनैनी टनल का दूसरा नाम। तो जनरल पब्लिक के लिए कब ओपन किया था? ये 2017 में ओपन किया था, ठीक है। आप इसकी लेंथ बताएंगे कितने किलोमीटर। मैं ऑप्शन देता हूँ आपको लेंथ की। 10 किलोमीटर है, 9 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर है, या 7 किलोमीटर। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब चैनल को कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन कश्मीर वैली। और क्वेश्चन कैसे हैं, अगर अच्छे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ठीक है। इन कश्मीर वैली एम्ब्रॉयडरी लोकली नोन एज, एम्ब्रॉयडरी को क्या कहते हैं कश्मीर वैली में? लोकली उनका जो नाम है। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज़ कशीदकारी, ठीक है। कशीदकारी एम्ब्रॉयडरी को कहते हैं, ठीक है। कांगड़ी आप जानते हैं, इसमें कोयला डाल के तो फिर के वहाँ विंटर्स में जो है रखते हैं अंदर से वार्म अप होने के लिए, ठीक है। ऑन विच रिवर पकलडुल डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड। कौन से रिवर पे पकलडुल डैम जो है लोकेट करता है? मरुसुदर, झेलम, तवी या रवि। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज मरुसुदर। ये कहाँ पे है? ये एक चनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, जो चनाब को ज्वाइन करती है। और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखना, किश्तवाड़ में, ठीक है। छोटा सा रिवर है, उस पे ये डैम है। और ये रिवर जाके ये बाद में चनाब को ज्वाइन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 प्रोवाइड टेस्ट नंबर ऑफ सीट टू जे.एंड.के यूटी इन राज्यसभा। जो नया हमारा जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, वो जम्मू कश्मीर की कितनी सीटें जो हैं वो राज्यसभा में देता है, प्रोवाइड करता है। तो कितनी सीटें हैं? इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ 4। 4 सीट जो है यहाँ से हमारे राज्यसभा के मेंबर जाते हैं, ठीक है। अपर हाउस के मेंबर, राज्यसभा का दूसरा नाम अपर हाउस भी है, ठीक है, अपर हाउस। और लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और पार्लियामेंट किन से बनती है? याद रखना, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर हमारा पार्लियामेंट बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन मैंने डाले हैं, देखिए, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन में 5 शेड्यूल हैं और 103 सेक्शन है और 14 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको सब कुछ रिवाइज होना चाहिए यहाँ से। मैंने ऑप्शन ही वैसे मैं डालता हूँ सो दैट आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं लोकसभा में कितनी सीट्स यहाँ से जाती हैं हमारे? तो अब पहले 6 थी, अब जो है लोकसभा में हमारे जो एमपी जाते हैं वो 5 हैं, ठीक है। और पीओके के लिए कितनी सीटें यहाँ से हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की? तो पीओके के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड के लिए 24 सीटें आज भी वैकेंट रखते हैं। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करके मत जाइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।